Welcome back, and there's a question once again. The question is, the photochemical phase of photosynthesis includes. तो इसमें क्या क्या है ऑप्शन इंक्लूडेड है विद इन द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन टू फेजेस, द लाइट फेज एंड द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड वन मोर थिंग, दैट द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द grana or thylakoid membrane, and dark phase takes place in the stroma of the chloroplast. Stroma means matrix, right? अब देखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि लाइट मीडिएटेड होता है, इसीलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो ये होता है ड्यूरिंग लाइट फेज या फोटोकेमिकल फेज ऑफ वाटर। और स्प्लिटिंग से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, इट्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, और इसके बाद अल्टीमेटली इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ NADP इनटू NADPH, मतलब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ NADP होता है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज NADPH, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP, राइट, जिसे हम NADPH कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो एक बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जब हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। H2O है, तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक और चीज़ है कि ATP का फॉर्मेशन भी होता है थ्रू फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, लाइट मीडिएटेड होता है, तो इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये भी प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो है, लेकिन यूजेज नहीं होता है, यहाँ पे यूज बोला गया है, यूज होता है ये डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में, राइट। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रोडक्शन तो होता है बट इट इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग लाइट फेज, इट इज़ यूज्ड इन द कैल्विन साइकिल। स्ट्रोमा में जो डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉर द रिएक्शंस टू टेक प्लेस, उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है। एंड देन देर इज कार्बोजाइलेशन। कार्बोजाइलेशन होता है कि अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीडिएटेड बाय रुबिस्को, ये भी कैल्विन साइकिल में होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। अल्टीमेटली स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोजाइलेशन, अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डार्क फेज या कैल्विन साइकिल में होता है। तो ये भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं A, B एंड D। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। सो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, लाइक दिस डायग्राम में यू कैन सी हियर दैट लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस ATP। यहाँ पे ATP है, NADPH है, ये इसका प्रोडक्शन होता है। देन ऑक्सीजन है एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो डार्क फेज विद इन द स्ट्रोमा ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल है, और ये लाइट रिएक्शंस है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये होता है। तो हमें याद रखना है कि NADPH, ATP का प्रोडक्शन एंड oxygen as a byproduct is produced during light reaction, and of course carboxylation takes place during Calvin cycle or dark phase of photosynthesis. So hope you have understood this, and for more such videos stay tuned to the channel, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.